अब मैं चाह हम्म। रहा था, मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि यार हम्म। हम्म। आप काइंडली फॉरेक्स शुरू कराओ, बेशक आप मतलब छोटे से शुरू करा लो। उसमें ये है कि यार बंदा ट्रिगर नहीं होता, साइकी बंदे की खराब नहीं होती। उसमें खाली हम्म। आपको एक अपना सेटअप है, उस पे रुकना है, आपको सब्र चाहिए ना। अब हम्म। कोटेक्स पे क्या होता है या बाइनरी में यार क्या होता है ना, आप जितना मर्जी हमें यहाँ पे लेक्चर दे दो, जितना मर्जी समझा दो, जो लड़का अकेला बैठ के काम करता है ना, आपको पता है कि उसके लिए कितना टफ होता है। हम्म। या तो बंदा ऑनलाइन बैठा हुआ हो, या तो ग्रुप्स में हो, या उसके साथ कोई बडीज हो ना, तो वो डिफरेंट चीज होती है। अब मैं हम्म। मतलब वैसे हूँ भी अकेला, और मैं अपार्टमेंट में अपने होता हूँ, और मैं होता ही अकेला हूँ जब ट्रेड करता हूँ। तो इशू क्या होता ओके। है, मैं मतलब एक ट्रेड की, दूसरी की, तीसरी की, अगर तो तीनों मेरी आउट गई ना, तो उसके बाद तो मेरा मार्केट के साथ बिल्कुल मीटर घूम जाता है कि भाई ये मुझे मतलब रिवेंज आ जाती है, रिवेंज आ जाती है बस। तो ये फाइट आ मुझे जाती है। चुतिया बना रही है, इसके साथ ना फिर हमने सीन करना है। तो हम्म। उसमें क्या होता है कि वो उल्टा जिसे कहते हैं, "आ बैल मुझे मार", तो फिर वही वाली कहानी शुरू हो जाती है। और हम्म। एंड ऑफ द डे यही होता है कि आप 3 घंटे फिर बैठते हो लगातार, या 2 घंटे बैठते हो, वट एवर जो भी हो, और एंड पे आपका अकाउंट वॉश होता है। ऐसा नहीं है कि मैं प्रॉफिट नहीं करता, मैं हर दफा अपना अकाउंट मतलब कई दफा मैंने बहुत माइनर से अमाउंट को ना अच्छा खासा मतलब किया है। जिस तरह अभी आप सीरीज कर रहे हो ना, 30 से लेके इस तरह, 30 से हम्म। मैंने 200, 300 1 डे में किया, और 100 से 1000 मैंने भी मतलब वो भी किया है। लेकिन हम्म। भाई एंड ऑफ द डे मुझे प्रॉफिट नहीं होता, मैं लॉस में जाता हूँ, मैं उसे वॉश कर देता हूँ सारा। ओके। ओके। अब ये ओके। सारी चीज वही मेरी साइकी की वजह से होती है। मैं चाह रहा हूँ कि यार आप प्लीज मतलब फॉरेक्स करो, क्योंकि अभी जो मैंने आपका रिसेंटली देखा है, 700 से हम्म। 1.5 मिलियन, भाई हमने मतलब यकीन नहीं आता ना, ऐसे लगता है भाई फेक बना रहा है, फेक बना रहा है कसम से। देखे, इसके पीछे साइकोलॉजी होने होनी चाहिए। ला देखो, आप मुझे कह रहे हो कि मैं फॉरेक्स स्टार्ट कर दूं, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने फॉरेक्स स्टार्ट कर दी। मैंने हम्म। डायरेक्ट कॉन्सेप्ट दे दिया, हर एक चीज दे दी। मैं आपको 110% मैं आपको अपने वर्ड्स जो बोलूंगा, मार्क माई वर्ड्स, और मैं कहूंगा आप फिर भी लॉस हम्म। करोगे। आप फिर भी यार लॉस अगर करोगे। हम, शाजिब भाई आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, आप जो चीज कह रहे हो ना वाकई वो वैसी होती है, क्योंकि ट्रेडिंग में हम्म। आपकी मतलब टेक्निकलिटीज या फंडामेंटल्स वो बेशक वर्क करते हैं, लेकिन उनका रोल टोटल 20% है। 80% आपकी साइकोलॉजी मतलब वर्क करती है पूरी मार्केट के अंदर। सीरियसली सीरियसली, ये जो चीज आज मैं आ रहा था सिटी से, तो मैं ये चीज सोच हम्म। रहा था कि मैंने कहा यार ट्रेडिंग इतनी आसान है। और लोगों का जस्ट मसला ये एक ओवर ट्रेड करते हैं। बस सिंपल इमोशंस आ जाते हैं, एक रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करते। यार एनालिसिस को छोड़ ही दो। एनालिसिस को इतने है ही नहीं, बहुत हम्म। इजी है एनालिसिस करना। आप हम्म। लोग एनालिसिस पे, आप लोगों का ज्यादा फोकस किस पे जा रहा है? एनालिसिस पे जा रहा है, एनालिसिस पे जा रहा है। मैं एनालिसिस पे ये कर दूं, वो कर दूं। भाई आपका मेन जो मसला है साइकोलॉजी, आप उस पे काम नहीं कर रहे हो, जिस पे आपको करना चाहिए। लोग कहते हैं 80%, मैं कहता हूँ अब 90%। हम्म। एनालिसिस बहुत अच्छा इजी। अभी मतलब अगर आप बार बार लॉसेस में हो, आप बहुत ज्यादा लॉसेस किए हुए हैं, आप मतलब ट्रेड के बिना रुक नहीं पा रहे हो, कोशिश करो अपने आप को एक मंथ का ब्रेक दो। चार्ट्स ओपन तक ना करो, कोशिश करो पहले से ज्यादा खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करो। अपनी मिस्टेक्स लिखो, वरना अगर तुम ये नहीं कर रहे, तुम स्टिल अपने आप को इसी स्पीड से रखिए ना, तो एक टाइम आएगा भाई, आपने जितना भी बड़ा होगा सब कुछ फिर देना पड़ जाएगा आपको, फिर वो मार्केट को फिर। लिटरली मार्केट हाँ आपके बिल्कुल इमोशंस ऐसे की ही। कदर नहीं करती। आप अमीर हो गरीब हो, आप रोड पे बैठे हुए हो, कुछ भी कर रहे हो, वो परवाह नहीं करेगी। आप लॉस बिल्कुल करते ऐसे हो, है। वो आपका लॉस दूसरा कोई कमा रहा होता है। ये चीज भी सोचो ना। डेफिनेटली ऐसे ही एकदम करते लोग। तो वाई, वो वाई तुम निकाल भी सकते हो, तुम क्यों नहीं करते? जस्ट अपने इमोशंस की वजह से। मैं मेरी एक अब बात शाजिब याद भाई रखो, आप, सिंपल। एक मंथ के लिए खुद को ब्रेक दो। एक मंथ, जस्ट एक मंथ। एक मंथ में ये ठीक है, सारी वो फॉरेक्स चीज आएगी, आपकी फॉरेक्स बिल्कुल सीखो समझ आ टोटल। रही है। हम्म। अब शादी में मेरा एक क्वेश्चन है, जिस तरह आप मतलब अभी एक चीज मेंशन कर रहे थे, जिससे एम्फसाइज भी आपने किया, यार मैं आपको हम्म। सेटअप भी दे देता हूँ, मैं आपको सारी चीजें दे देता हूँ, फिर भी आप लोगों ने नुकसान करना है। तो हम्म। यार हम मतलब आपके साथ अभी कितने मीटिंग में देख लो ना, 52 बंदे टोटल है। तो हम्म। क्या आप इन 52 को प्रॉपरली, जो भी आपका सेटअप बनेगा, आप इनको मतलब हाथ पकड़ के नहीं चला सकते कि यार ये मेरी मतलब ट्रेड है, इसको मतलब कॉपी ट्रेडिंग का ऑप्शन होता है ना, मेरे ख्याल में एक्सनेस पे है या नहीं है, मुझे आइडिया नहीं है। नहीं, लेकिन एक्सपीरियंस पे कॉपी नहीं। ट्रेडिंग का भी ऑप्शन होता है। अच्छा ये तो इनसून एक्शन पे है ना, इनसून। उस पे है, इस पे नहीं है। हाँ।
एंड सोन। तो आप वो ऑप्शन भी हमें दे सकते हो, क्योंकि अगर मतलब यार मतलब हमें इस मतलब वर्स्ट सिचुएशन से निकालना है तो भाई कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा ना, क्योंकि नॉलेज आपके पास है। हम तो अभी वही हम्म। बात है ना, मतलब वो जिधर हम बांसुरी देखते हैं उधर भाग पड़ते हैं सारे, यही हकीकत है। हम्म। ओके। ओके। या तो आप ग्रुप में मतलब प्रॉपर जब सेटअप बन रहा हो उसमें हमें बताओगे यार ये मतलब सेटअप बन रहा है, यहाँ तक स्टॉप लॉस है, यहाँ तक आपने होल्ड करना है, जो मर्जी हो, जब तक स्टॉप लॉस हिट नहीं होता किसी ने ट्रेड बंद नहीं करनी, टीपी हिट नहीं होता बंद नहीं करनी। तो वो आप स्ट्रिक्टली हम्म। हमें कुछ फॉलो मतलब रूल दे दो, हम वो चीज फॉलो करें प्रॉपरली। जितने भी ये 52 70 जो भी लड़के हैं, जिसके पास हम्म। होगा कैपिटल ठीक है, वो थोड़ा थोड़ा करके ग्रो कर लेगा, अगर उसमें वो सारी क्वालिटीज होंगी जो आप चाहते हो। नहीं होंगी तो फिर हम्म। भाई आप तो जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। देखो अब मेरा बस सिंपली। यही है कि यार एटलीस्ट इतना। जी जी, आप बोलो। कंप्लीट, आप बात कंप्लीट कर दो, कोई इशू। मेरा बस यही है कि यार एटलीस्ट हमें उस लेवल पे ले चलो कि हमारी साइकी ठीक हो जाए, क्योंकि अभी खुद से तो भाई मैं तो अपनी नहीं ठीक कर पा रहा हूँ। मैं पूरा जोर लगाया, मैं सारी चीजें की है, मैं ब्रेक भी लिया है, मैं आउटिंग हम्म। भी की है, मैं बहुत ज्यादा मतलब रनिंग भी की है, वो सारी चीजें की हैं कि जिससे टेस्टोस्टेरोन लेवल और वो सारी चीजें प्रॉपर हों, लेकिन भाई नहीं होता चीज यार, एक दिमाग में मैं बढ़ जाती है चीज। अब हम्म। $35,000 ना मजाक नहीं है ये, मतलब लोगों को लग रहा होगा कि अमीना को पागल वागल आके बात कर रहे हैं, नहीं है भाई, मैं हम्म। 30 साल का हूँ। हम्म। बहुत बहुत ज्यादा रगड़ के यहाँ तक पहुंचा था, और अब दोबारा हम जीरो पे आए बैठे हैं, खाली इस ट्रेडिंग की वजह से। क्या आप देखो, इतना लॉस किया है, आप ये बैठे हुए हैं बिगिनर्स जिसकी एज अभी 19-20 साल है, वो भी ट्रेडिंग में है। आप उनको थोड़ा सा क्या गाइड करना चाहोगे? मतलब मैं आपको इस चीज का आपको आंसर भी देता हूँ, सर देखो थोड़ा सा। इनको बस एक हम्म। चीज है यार, थोड़ा सा ये है हम्म। कि सबसे पहले तो भाई अपने दिमाग से निकाल दो ना कि पैसे लेने आए हो मार्केट से, बस इतना रखो कि मार्केट को देने नहीं है। हम्म। जिस बंदे का ये माइंडसेट होगा ना, मार्केट से वो पैसा लेगा भाई, उसके अलावा कोई नहीं लेके जाएगा, ये कंफर्म है, लिख लो आज सारे। हम्म। क्योंकि जब तुम ये माइंडसेट लेके आते हो ना कि मैं मार्केट से पैसे लेके जाने हैं, तो भाई उसके हम्म। अंदर फिर आपकी ग्रीड होती है, आपकी इमोशन होती है, आपकी ट्रिगरिंग होती है, आपकी ईगो आएगी, बहुत सारी चीजें आएंगी, और जब फीलिंग्स आएंगी तो फिर भाई आपकी तो ठुकेगी। हाँ, 100% ये मार्केट में ये सोच के ना हो कि मैं आज प्रॉफिट ही करूंगा, लॉस का भी सोच के आओ। ठीक है भाई, का ये मतलब है 100% ये नहीं कि मैं आज निकाल के ही निकालना है मुझे, नहीं। आप मार्केट में ये आओ, देखो कितना निकलता है एटलीस्ट। मार्केट के दो तो थोड़ा सा दो, लो ज्यादा लो, बस सिंपल। ये भाई कह रहा है जिसने खुद $35,000 का लॉस किया हुआ है। ठीक है, इस चीज से सीखो। $35,000 नॉर्मल इंसान के लिए बहुत बड़ी अमाउंट है, 1 करोड़ प्लस। भाई उम्र लग जाती है रिकवर करते, बड़ी नहीं है, बहुत बड़ी है, बीइंग अ पाकिस्तानी और बीइंग एक नॉर्मल मतलब फैमिली से आया हुआ बंदा, नहीं, वो उसके लिए एक ही ट्रेड आपकी कवर कर देगी। मैं ये बात नहीं, एक ही इंशाल्लाह कर देगी आप। हम्म। इसी उम्मीद पे जिए हैं, वो कहते हैं ना, हम्म। गाले वाला शेर याद सा है। कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, देखते हैं अल्लाह खैर करेगा यार। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, उम्मीद बस अल्लाह से रखें। और बाकी बस मैं कहता हूँ खुद पे बिलीव रखें। स्टिल आपने इतना सब कुछ किया है, अब आप थोड़ा सा टाइम हमें देखें। सिंपल। मुझे सदीक भाई दे मैं तो आपने, दे रहा हूँ यार, आप बिजी बस रखो आप ना, मुझे मसला दो, ये आप हम जब मुझे आपको फॉलो मैसेज करो। करते हैं। आप इधर उधर मत जाना। अगर आप यहाँ पर मेरा चैनल फॉलो करते हो, बाद में जाके किसी और की वीडियो देखते हो, कोई कॉन्सेप्ट देखते हो, कसम से आप नहीं कर पाओगे। आप वहीं के वहीं रह सदीक भाई मैं पाओगे, कभी ठीक है। नहीं गया यार, मैंने क्योंकि आपकी मैं वीडियो यकीन मानो डाउनलोड करके ना अलग से रखी है कि यूट्यूब से उड़ भी गई ना तो भाई मेरे पास ये नॉलेज होना चाहिए। भाई मैंने तो कसम से इसी बेस पे आज मैंने ट्रेड ली थी, इसी बेस पे जो मैंने यूट्यूब पर दिया हुआ है। डे टाइम मैंने और आई मैंने थिंक आपकी साढ़े वो आठ बजे सारी यहीं पे मैं ट्रेड कभी मैंने पकड़ी थी। हम्म। अच्छा, तो आपके सारे हम्म। नॉलेज की वो पीडीएफ भी मैंने बुक भी बनाई हुई थी, वो भी मैंने आपको सेंड की हुई है। यस। तो मैं मलिक ये भाई, मैं सारी आपसे चीजें हैं यार। आपसे आपसे बात करूंगा। मैं थोड़ा सा टाइम निकालूं, अब जैसे वीकेंड चल रहा है, मैं आपसे पर्सनली बात करूं, क्योंकि आप कुछ ऐसी बात हो गई जो आप यहाँ पर नहीं कर पाओगे। देन आई विल कांटेक्ट यू जरूर बात पर्सनली। है, तो वो इस चीज फ्री इस होती है। चीज का मैं आपको सोल्यूशन दे दूंगा। यार फॉलो करना है, क्योंकि मैं चलिए इन फिर। चीजों से गुजरा हुआ हूँ, ठीक है। ओके। तभी अब तो मुझे भी आइडिया है कि एक बंदा इतने हम्म। टफ फेस से आया है तो उसने किया है ना, तो वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट। यस। बट सिंपल, ये मत सोचो कि बस इतना मैंने लॉस करी अब लाइफ में कुछ नहीं बचा। भाई एक ही ट्रेड होगी, आपको कहाँ से कहाँ पहुंचा देगी।
ये फॉरेक्स है, इसमें इंशाल्लाह। आप जज जज मत करो, ये बाइनरी की तरह नहीं है जितना लगाओगे उतना 80% वापस आएगा। नो, एक यार सिर्फ बाइनरी एक। कसम खुदा की मुझे नफरत होगी है भाई, अल्लाह जानता है नफरत होगी है बाइनरी से। यार बाइनरी से देखो, मैं इतना इस पे नहीं यार तो जाता। जुआ है ठीक है, भाई, बट सीधा मैं, सीधा हाँ, जुआ है यार, दिमाग बंदे का खराब हो जाता है, अल्लाह की कसम, बैठ बैठ के चार्ट्स देख देख के बंदे की साइकी सारी डिस्टर्ब हो जाती है। इट्स नॉट, मैं देखो, अगर आप एनालिसिस नहीं कर रहे हो, आप सही से प्रॉपर कॉन्सेप्ट नहीं यूज कर रहे, तो ऑब्वियसली फिर आपके लिए जुआ लगेगा। अगर कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो, जैसे कि मैं करवा रहा हूँ अपनी ट्रेडिंग के साथ, एक्यूरेसी आप लोगों के सामने ही है। शायद शायद भाई, अब पता है यहाँ पे क्या इशू है। आप वो हम्म सारे ग्रुप के साथ बैठे होते हो ना, सारे लड़के आपके साथ होते हैं, आपकी कंपनी होती है ना। अकेले हम्म बंदे के लिए यार कॉन्सेप्ट को जो मर्जी कर लो, अकेला बंदा नहीं कर पाएगा भाई, ये कन्फर्म है। क्यों? राइट। वो इमोशंस को नहीं कंट्रोल कर पाता, उसे ना कोई रोकने वाला है, ना कोई बात करने वाला है, ना कोई उसको मतलब थोड़ा सा काम करने वाला है। उसे किसी भी तौर पे मतलब कोई बंदा सपोर्ट करने वाला नहीं होता, वो खाली खुद होता है। और फिर पता है आपको, जब बंदा ट्रिगर होता है तो उसका घंटा उसको समझ आती है क्या हो रहा है। आज मैं आपको ये एक बहुत बात इंपॉर्टेंट है। आप एक बात बताता हूँ। आज बीटीसी पे मैं बैक टेस्ट कर रहा था। अच्छा। मैंने एक एफईजी से लिक्विड स्वीप हुई, एफईजी से मैंने एक ट्रेड देखी। मार्केट हम्म। ऊपर गई, मार्केट वापस आई, और वापस से हम्म। थोड़े से पॉइंट से मार्केट वापस उठी। मैंने और क्या, मैं ट्रेड ये क्लोज नहीं करूंगा। थोड़े से पॉइंट से हम्म। मार्केट वापस उठी है, वो मेरा टीपी हिट कर दिया। वहां पे सारे के सारे लोग उस जगह निकल चुके होंगे, वो कहते हैं कि नहीं अब हमारा ऐसे लेट हो जाएगा। मैंने कहा मैं नहीं निकलूंगा। सिर्फ टच नहीं किया, अरे यार, वो ऊपर चला गया, इसलिए वो टीपी हिट हो गई है। ये यकीन मानो, ये पीक है साइकोलॉजी, जो स्ट्रेंथ होती है ना बंदे की, ये हम्म। उसका अल्टीमेटम टॉप है। लिटरली ये चीज, इस तरह कॉन्फिडेंस रखना ना बहुत बड़ा मुश्किल है, ये चीज, बहुत ठीक है। मुश्किल है भाई। बहुत मुश्किल मैं होता बहुत है। बल्ला बहुत बहुत बड़े ट्रेडर देखे हैं जो मतलब जब ट्रेंड रिवर्स हो रहा होता है ना, तो उनकी हम्म लास्ट कैंडल को रीटेस्ट कर रहा होता है, वो कहते हैं भाई एंड कर दो, नुकसान करने से बेहतर है बंद कर दो। हम्म। नहीं, वो फिर नहीं, कहते हैं कि वी आर स्मार्ट व्हेन ट्रेडर्स। यू ट्रस्ट ऑन योर सेटअप, वल्ला फिर बस एंड। मैं ऐसे लगाता नहीं भाई, ऐसा होता ही क्यों? नहीं मेरा। हेलो, होता ही नहीं मेरा, ट्रस्ट है मुझे अपने कॉन्सेप्ट पे। यार शाहजेब भाई मार्केट ये का इनको मत मार्केट का बताओ यार। मार्केट का बिहेवियर मुझे पता होता है। इससे नीचे मार्केट जा ही नहीं सकती। न्यूज भी आ जाए, कुछ भी आ जाए। यार ये नॉलेज हमें तुम कब दोगे ये बताओ ये चार्ट रीड करने से आगे, ये नॉलेज मैं प्रोवाइड कर दूंगा। इसमें आपका टाइम थोड़ा सा होगा कि आपको चार्ट्स पे बैठना पड़ेगा, वो तरीका टाइम भी मैं आपको टाइम बता देंगे दूंगा। भाई। मैं यकीन मानो, मैं भी जॉब कर रहा हूँ ना, मैं गवर्नमेंट सेक्टर में हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ और हम्म। काफी टाइम से। अल्लाह की कसम, जिस दिन मेरी ट्रेडिंग चली मैं छोड़ूंगा, सबसे पहला काम ये करना है मैंने। मैं खुलेआम सबको ये कहूंगा जो आजकल ये ट्रेडर्स बने बैठे हैं, आओ $1 लाख डालो अपने एक्सनेस में, विदाउट एसएल ट्रेड लगाओ मेरे साथ, मैं भी लगाता हूँ। मैं आपको ये सबको ये बात कह रहा हूँ। बाइनरी बहुत ज्यादा हार्ड है एज कम्पेयर टू फॉरेक्स, फॉरेक्स इजी है। ठीक है। बाइनरी में ये क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे अपने इमोशंस को चेक कर सकते हो कि क्या तुम्हारे इमोशंस क्या है इस जगह पे। अगर आपके इस जगह इमोशंस बिल्कुल स्टेबल हैं, तो इसका मतलब आपके फॉरेक्स फिर आपके लिए और ज्यादा आसान हो जाएंगे। बाइनरी इसलिए फेमस है कि इसमें ना प्रोडक्ट की निस्बत ना क्विक मनी बनती है। ठीक है, 1 मिनट में आप $3,000 बना लेते हैं, 1 मिनट में आपका $3,000 गायब भी हो जाता है। ठीक है। हम्म बात हम्म जब ये गायब होता है ना, तभी दिमाग में हावी हो जाता है बंदे। जब प्रॉफिट होता है ना एक $3,000 1 मिनट में, तो वो तो ओवर हो जाते हैं कि यार ओवर कॉन्फिडेंस है कि 3,000 बन गए, इसलिए लोग बाइनरी में ज्यादा पूछते हैं कि यहाँ पे एक एक मिनट की गेम होती है। ठीक है, तो ये सीन है। वहां पे जरा फोरेक्स में सबर करना पड़ता है। ठीक है, आपके टीपी तक आने के लिए आपको इमोशंस आते हैं, मुझे पता है इमोशंस आते हैं। लेकिन उस टाइम ये होता है कि यार कुछ ना कुछ प्रॉफिट भाना है, ये 1 मिनट वाली गेम है आपकी। ठीक है, बहुत सारी ये है कि लोगों के नाम है इसलिए आते हैं कि यहाँ पे क्विक मनी, लोगों को चाहिए क्विक मनी कि यार रातों रात ही हम मिलियनियर बने। वो रातों रात मिलियन में बनने के लिए आते हैं, तो यहाँ पे पैसे जुआ बैठते हैं लोग। सिंपली मैं इस पे एक बात कहना चाहूंगा कि कोटेक्स जो इंसान जल्दी करता है कि मैं इसमें जल्दी ज़्यादा पैसा अर्न करूं, तो सिंपली मैं आपको एक रियल अपना एक बात, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। जस्ट आप लोग कहते हो कि इतने मिनट के अंदर हम इतना बना सकते हैं, मैं आपको कहता हूँ मैंने विद इन 6 मिनट, 6 मिनट के अंदर मैंने 10 लाख रुपए बनाए थे। 2 लाख को कन्वर्ट किया था 10 लाख को, हो गए थे, विदड्रॉ भी हो गए थे, आ गए थे, बट वो ट्रेडिंग नहीं थी। अब देखो, अब एग्जैक्टली मेन मसला क्या था।
मैंने वो ट्रेडिंग से पहले की ये बात है, मैंने वो अमाउंट अपने पेरेंट्स से भी नहीं ली थी, और वो अमाउंट जाते हुए इसको 2 दिन नहीं लगे थे। ठीक है, क्योंकि ये 10 लाख मैंने कैसे बनाए, और ये एक वेबसाइट थी, उस वेबसाइट को मैंने टोटली क्रैक करके रख दिया था टोटल। ठीक है, और इसमें सिंपल मैंने बहुत ज़्यादा एनालाइज किया हुआ था, उसमें वो बोलते हैं वो इनका सिस्टम होता है एल्गोरिथम, मैंने इसको भी क्रैक करके रख दिया था, सिंपली मुझे पता था। मैं सिंपली 3 से 4 बार बड़ी अमाउंट रिसीव कर लूँ, मैं शिफ्ट होता था न्यू अकाउंट में, न्यू अकाउंट में वही सेम चीज़ें यूज़ करता था, और मुझे सेम प्रॉफिट 1 लाख 2 लाख मतलब जस्ट विद इन 10 मिनट्स के अंदर मैं निकाल लेता था। मैंने बहुत ज़्यादा इन पैसों को एंजॉय किया, बट मेरे अकाउंट में एक दिन पड़े हुए थे, टोटल अमाउंट मिला के 10 लाख रुपए पड़े हुए थे। और सिंपल डे भी मुझे आज तक याद है, मंडे एंड ट्यूसडे, ये 2 दिन ऐसे थे जो मेरी 10 लाख अमाउंट गई थी फर्स्ट, उसमें मेरी अमाउंट गई थी मंडे को 4 लाख रुपए, और ट्यूसडे को मेरे 6 लाख रुपए अमाउंट गई थी, अकाउंट मेरा टोटली जीरो, और मैं वहां पे चिल बैठा हुआ था। असल बात वही की थी। मैं आज तक वो चीज देखता हूँ कि यार मैंने 10 लाख रुपए लॉस कर दिए, मेरे पास पीछे कुछ नहीं बचा, उन 10 लाख से मैंने कुछ अपने लिए ड्रेस तक नहीं खरीदी, मैंने वहां से ये रखी हुई थी, मैंने इसको पैसों पे मैंने ट्रेड मतलब ट्रेड भी मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग करूंगा, मेरा माइंड से पहले से बना हुआ था कि मैं ट्रेडिंग करूंगा। ठीक है, बट उस टाइम मैंने ट्रेडिंग वगैरह कुछ नहीं की थी स्टार्ट, बट वो अमाउंट मेरी हो चुकी थी जीरो। अब मैं वहां चुप हो गया, चुप, बिल्कुल चुप हो गया। ये नहीं कि मुझे बुखार हुआ 2 दिन तक, ये हो गया वो हो गया, नो। और मुझे इतना बिलीव था, सीरियसली मैं ये बात गॉड स्वेयर, मुझे इतना उस पर बिलीव था कि मैं दोबारा बना लूंगा। मैंने उस 10 लाख रुपए को पीछे रोना धोना नहीं किया। अब मैंने क्या किया भाई, अब खुद को बोला शादी अब उठ, अब तू लग जा काम पे अब। ठीक है, अभी इस 10 लाख के पीछे रोऊंगा, मतलब $3,000 जिसको बोलते हैं, 10 लाख के पीछे रोऊंगा तो भाई कुछ नहीं बन पाएगा मेरा। इसको हमेशा मैं इस चीज को ये सब कुछ मानता रहूंगा, 10 लाख गए, 10 लाख गए, मेरे 10 लाख गए, ये हो गया वो हो गया, लोगों के 10 लाख 10,000 रुपये जाते हैं, उसको नाइट को नींद नहीं आती, मेरे 10 लाख रुपए चले गए थे। मेरी उस टाइम मेरी फैमिली कोई स्ट्रांग नहीं थी, ना मैंने किसी से लिए हुए थे। वही पेमेंट आपकी चली जाए सिर्फ 2 दिन के अंदर, जो आपने एंजॉय तक ना किया हो, मैंने जस्ट उससे एक बाइक ली थी, और कुछ भी नहीं। अब बात मेरे इमोशंस के वहां पे पता चल रही है कि मैंने वहां पे 2 चीजें अपने आप पे नोट की थी, एक मेरे इमोशंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे उस टाइम पे, और मेन बात क्योंकि मैं उस टाइम पे अपने इमोशंस मेरे कैसे खत्म हो गए थे, रिलेशनशिप की मतलब रिलेशनशिप की वजह से मुझे वहां पर बहुत ज्यादा हर्ट्स मिले थे, जिसकी वजह से मेरे अंदर के ये इमोशंस खत्म हो चुके थे, मुझे ये इतना बड़ा लॉस पे मुझे घंटा परवाह नहीं थे इसका, निकल ठीक है कोई इशू नहीं है, इसको भी मैंने जाने दिया। मेन जो चीज मुझे वहां पे सीखने को मिली, ग्रीड। मैंने जस्ट उन पे मेरे अकाउंट में बचे हुए थे, मैंने सारे पेमेंट विड्रॉ कर लिए थे, मैं मंडे को जाने वाला था सिटी। अब मैंने कहा कि यार अब मेरे अकाउंट में पड़े हुए हैं 40,000, अब मैं इसको विड्रॉ करूंगा तो 2,000 टैक्स कटेगा, तो मैं 38,000 आएंगे। मैंने कहा यार नहीं, ये चीज अच्छी नहीं है, मैं ऐसा करता हूँ 2,000 रुपये और बना लेता हूँ, ताकि मैं इसमें टोटल 40,000 रिसीव करूँ, मेरे 11 लाख रुपए कंप्लीट हो जाए। इस माइंड सेट के साथ मैंने क्या की, अगेन खेलना स्टार्ट कर दिया, अगेन वो चीज करना स्टार्ट कर दी। वो मार्टिंगल करता गया करता गया करता गया करता गया, वो मेरी मार्टिंगल 4 लाख रुपए तक पहुंच चुकी थी, फिर भी नहीं वो ओपन हुई। वो दिन गया, मेरी बैंक्स की लिमिट्स रीच हो गई थी कि हम आपको इतना आप नहीं निकाल निकाल के दे सकते, आप कल आपको हम देंगे। मैंने कल ये सेम किया, मैंने उसी को वहीं रहने दिया, मैंने कहा इसको मैं रिफ्रेश तक नहीं करूंगा, लैपटॉप को मैंने ऑन रखा, मैंने कहा इसको रिफ्रेश तक नहीं करूंगा। और मैंने वो किया, और उस टाइम मुझे मेरी मिस्टेक मेरी यही थी, मुझे मिस्टेक का भी पता था, मैंने कहा यार यहाँ पे अगर मेरा फ्रेश अकाउंट होता ये सब कुछ मेरा वापस भी आ सकता था। बट मेन चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह, मेन चीज़ यही थी, उससे मुझे काफ़ी सीखने को मिला, ग्रीड सीखने को मुझे मिली, उस ग्रीड की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ, जस्ट सिंपल इज सही दैट। बताऊँ ना, मेरा ये हम्म। सीन है कि ना मैं जाता हूँ यूनिवर्सिटी, ठीक है, अब यकीन माने मुझे पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट है, ठीक है। हम्म। अब वहाँ हम्म। पे सर बैठ के अगर वो पढ़ा रहा होगा ना, कुछ वीडियो खोली होगी तो उसने कुछ स्लाइड खोली होगी, पढ़ा रहा होगा, तो मैं पीछे बैठ के ट्रेडिंग व्यू खोला होता है, ठीक है, हम्म। मैं देख रहा हम्म। होता हूँ क्या कर रहा है क्या कर रहा है। तो उस टाइम मुझे कई मरतबा उन्होंने मुझे बाहर भी निकाल दिया क्लास से कि आप सही तरह नहीं पढ़े, ध्यान नहीं दे रही है।
ठीक है। अब यकीन माने मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं, मेरा ना यकीन माने मैं ऐसा हूँ कि मैंने ना पूरा 6 मंथ दिए थे, ठीक है, ये कोटक को, होस्ट ठीक है, शादी भाई। लेकिन कोटक की हम्म समझ नेक्स्ट आती क्वेश्चन। थी, लेकिन कोई एग्जैक्ट चीज जैसे आप बताते हैं ना, ऑर्डर ब्लॉक पे लेनी है ट्रेड, यहाँ पे लेवल देख रहे हैं, यहाँ पे नहीं देख रहे हैं, उस टाइम हम्म कोई नहीं बता रहा था कि ये ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। ऑर्डर ब्लॉक जाके मुझे ये हो रहा चीज जैसे ही पता लग गया कि यार ये ऑर्डर ब्लॉक की वजह से ट्रेड लेते हैं ये वो। नहीं, ये तो तो पहले उस की, टाइम बहुत पहले की चीज थी, ये तो बहुत पहले की चीज थी, अभी की नहीं थी। ऑर्डर ब्लॉक्स, ये चीजें बहुत पहले की थी। आप लेकिन लोगों उस ने रिसर्च तक नहीं की थी, आप लोगों ने एक सर्कल के अंदर फंसे हुए थे, जो आप लोगों ने कुछ अपने कोशिश भी नहीं की थी। ये पहले की चीजें थी। जब मैंने फॉरेक्स पहले चीजें के स्टार्ट स्टार्ट नहीं की थी, जब मैं ये चीज कर रहा था 10 लाख बना, तब भी मुझे ये चीजें पता थी। हाँ पता, लेकिन ये बात ना कोटक से नहीं, वहाँ पे ओटीसी पे चलती थी ना। ओटीसी जब इंडियन जब ट्रेडर आएंगे वो ओटीसी पे लगाते हैं वो ट्रेड, और उनकी ट्रेड में और वो बता रहे होते हैं कि ये पैटर्न को पैटर्न, इस चीजों में ना दिमाग खराब। और मैं सारा दिन बैठ के ना पैटर्न ढूंढता रहता था कि यार पैटर्न कहाँ पे है, पैटर्न कहाँ पे है। और जो कोई मिलता था ना उस पे लगाता था, वो कोई तुक्के से विन हो रही थी, कोई लॉस। यकीन माने उस टाइम बैठा रहा तो आप भी मुझे कैंडल्स चाह रहे होते थे, ठीक है। तो इतना मैं हो गया था जुनूनी, और घर में लोगों मुझे घर वालों ने कह रही थे कि जा कुछ काम कर, कुछ काम कर डाला, वो ये क्या बैठा रहता है, कुछ कमा के लेके आइए वो। तो ना मैं तो क्या है, मैं शुरू से ना ही मैं चाहता हूँ कि फ्रीडम हो, ठीक है, मैं बैठ के जब मर्जी बैठूँ और ट्रेडिंग कर लूँ। उस टाइम पे बैठ के मैंने शॉपिफाई स्टार्ट किया था, ठीक है। और शॉपिफाई हम्म में थोड़ा सा मैंने कमाया था उससे, तो उसमें भी फ्रीडम नहीं था, वो भी एक ऑनलाइन बिजनेस है, उसमें भी घूमना फिरना पड़ता है, करना पड़ता है। इसी वजह से वो भी हम्म मैंने छोड़ी कि वो उसमें फ्रीडम नहीं है, ठीक है। ओके। उसमें उसमें कॉम्पिटिशन है, ये वो चले ना चले, ये बात है। तो ना उसके बाद में ट्रेडिंग आया। ट्रेडिंग इस वजह से आया कि मेरा दोस्त था, उसने किया था, तब ये नया नया निफ्टी आया था, ये जो था जब चला था कि पैसा डबल। तो ना हम्म उसने उसमें डाले थे पैसे, तो बड़ा वो ट्रेडिंग व्यू देखता रहता था, ये वो बड़ी सीखे वगैरह आती थी। तो मैंने कहा यार मुझे सिखा दे ट्रेडिंग, क्या बात है ये वो। कहता मैं सिखा दूंगा, मुझे गोली कराई जाए आगे, ये मैं सिखा दूंगा सिखा दूंगा सिखा दूंगा। तो मैं ना नेक्स्ट। आप के आके ना उससे मतलब के पड़े हट गया कि यार इससे नहीं सिखाना, खुद मैं सीखूं। उसकी वजह से मैं आके ये ट्रेडिंग आया। लेकिन मैं इतना हो गया हूँ कि यार उसने मुझे मेरे से शर्तें लगाता था, अब वो उसने ना क्रिप्टो पे लगाए थे पैसे, ठीक है, फ्यूचर ट्रेड ली थी, अब उसका 2.5 लाख लॉस जा रहा था, ठीक है। उसने अन्य वहां लगा दी, मार्केट ऊपर जा रही है जी, ऊपर की उसने लगा दी बाइक की, तो वो अब सारा वो मार्केट नीचे जा रही है। उसने मुझे बताया कि यार ये बता दो किधर जाएगी मार्केट। अब इतना पता है कि यार कैंडल मतलब कि किस लेवल से गिरेगी। शहबाज और तब थोड़ा शहबाज, सा बात सुनो, बात सुनो। इन सब चीजों से क्या आखिर क्या निकला है? कहाँ पे क्या किया है तुमने? किस यार मिस्टेक की यार वजह से ये प्रॉपर क्या क्या आप करना चाहते हो अब? क्या शाहजेब यार भाई से करना आपको रियल नॉलेज मिली है? क्या ये बताओ आप। नॉलेज नॉलेज मिली है, लेकिन वो जो हम्म। फोर्स की नॉलेज है ना, वो चाहता हूँ मैं, जो फोर्स की नॉलेज हाँ, है, ठीक है। प्रीवियस जितना भी हुआ हो गया, वो गया, अब वो वापस नहीं आ सकता। पास्ट इज अभी मुझे जो पास्ट। जितना प्रेजेंट, मेरा हाँ, मैं प्रेजेंट जो चल रहा है, प्रेजेंट में आप क्या करना चाहते हो शाहजेब भाई के से? आपको क्या नॉलेज मिली है? क्या आप क्या किया आपने अभी तक? आपने सीरीज में मैं जो हमारे साथ ज्वाइन की हुई है, क्या चल हाँ रहा है? वो जो सीरीज चल रही है उसमें मैं देखता हूँ, ठीक है। आप अगर 3-4 ट्रेड लेते हो, उसमें से 1-2 ट्रेड ले लेता हूँ मैं, ठीक है, और उसको सुनता हूँ, ठीक है। ज्यादा मैं सुनने पे ध्यान देता हूँ कि यार ट्रेड पे मैं ध्यान नहीं देता कि यार ट्रेड हो ये हो। लोग यहाँ पे आते हैं सीरीज में पैसा कमाने के लिए, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ नॉलेज लेने के लिए कि यार किस लेवल पर रुकना है, किस लेवल पे चलना है, ठीक है। हम्म। बात सारी ये है। इस टाइम मैं सारी गेम सारी नॉलेज पे ध्यान दे रहा हूँ, नॉलेज दे रहा हूँ कि यार किधर मुझे वो चीज मिले जो चीज रियल नॉलेज होती है, ठीक है ना। कि वो चीज के तो यार आप मैं वही जैब पूछ रहा हूँ भाई, ना, वही पूछ जैब रहा हूँ, भाई, शाहजेब भाई से क्या जैब नॉलेज भाई, मिली है? आंसर, लास्ट लास्ट मैसेज जैब बताओ, भाई, फिर आगे वो आगे। जैब वो भाई, यही जी जैब, जी। जैब, मैं एक सेकंड में रजा ही ले आऊं, ठीक है। ठीक। वो यही नॉलेज मिली जेब, जेब यार इसका है, माइक वो ऑन यही करो, नॉलेज मोहम्मद मिली है। अरमान। मैं बस एंड दी एंड में बोलना मैं चाहता हूँ यार। लास्ट पूछ रहा हूँ कि क्या क्या भाई, ये क्या भाई इधर इधर। फाइनलाइज करो इसको, क्या नॉलेज मिल रही है यहाँ से? शाहजेब भाई से क्या नॉलेज रिटर्न मिल नॉलेज रहा है? नॉलेज मिल रही है, नॉलेज मिल रही है, ये नहीं कि नहीं मिल रही। हम्म। बस उसका वेट कर रहा हूँ कि जब फॉरेक्स स्टार्ट होगा, असल गेम वो है, ठीक है। अच्छा, ये बस आप कुछ शाहजेब भाई के लिए कुछ दो तीन वर्ड्स। बस यार ये गोट है फॉरेक्स, हम्म। इसलिए हम गोट के पास ओके। आए हैं सारे। चलो सही है, बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुन के। मोहम्मद बस इसी रमान। तरह मेहनत करते जाओ, ठीक है।
जेब नेक्स्ट इसका वन। माइक ओपन करो, मोहम्मद रोमान का। अपने आप को ना 3 3 4 मैं 4 मिनट मैं तो आ आगे गया शाहजेब गाइस। भाई भी ना प्रॉपर वो हो जाते हैं। मैं आ गया यार, आप वो चलो कहाँ गया भाई? भाई वो चलो। भाई को फाइनलाइज कर दिया शाहजेब। ठीक यार है भाई यहाँ पे एक क्वेश्चन दो करो। भाई, आप कोशिश करो, फोकस रखो, और आपकी मैं सारी चीजें बातें समझ चुका हूँ, ठीक है? डोंट वरी। मोहम्मद रोमान अनम्यूट करो अपने आप बोलो को। अनम्यूट करो। अस्सलाम अब वालेकुम। आपको अब मैं ब्लैंकेट लेके आया हूँ, ठीक है? अब आप बोलो भला। अस्सलाम वालेकुम सुजैब भाई। रजिया नहीं लेके आया मैंने। वालेकुम सलाम ब्रो, वालेकुम सलाम, कैसे हो? जी ठीक ठाक सुजैब भाई, आप सुनाए कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ। अल्लाह का करम। अच्छा सुजैब भाई, मेरा ये क्वेश्चन था कि मैं आपके इस पे वर्क कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट पे तकरीबन पिछले 2 3 माह से। हम्म, तो सुजैब भाई, टीपी भी हिट होता है और एसएल भी हिट होता है, लेकिन जो हम्म, वो ग्रोइंग है ना, वो ग्रोइंग नहीं हो रही। मैं अब $1000 डिपॉजिट किया था, अब मैं उसके अंदर हम्म, से मैं $700 पे आ गया हूँ। तो $700 हम्म। से मैं 80 पे जाता हूँ, 800 पे जाता हूँ, वो फिर वो मतलब एसएल हिट होते हैं 2 3 दिन, वो फिर ऐसे नीचे आ जाते हैं। लेकिन अब ग्रोथ नहीं हो रही, वो पता नहीं कैसे माइंडसेट को कैसे करें कि बंदा कॉन्सेप्ट ग्रोथ को करे मतलब। कॉन्सेप्ट को बैक टेस्ट किया, और आपको जी पता था वो किस टाइम वर्क करेगा, और आपको जी पता है ये किस स्टेशन में वर्क करता है, जी जी, और बिल्कुल कितना बिल्कुल। और कितने आवर्स तक इसको होल्ड करना है। अगर ये टाइम कंप्लीट हो जाए तो इसके बाद इसको होल्ड नहीं करना, सीधा निकल जाना है। आपको ये चीज़ का बैक टेस्ट की होगी तो आपको रिजल्ट मिले होंगे। अगर नहीं की होगी, ये चीज़ का आइडिया नहीं है, तो नहीं अदरवाइज नहीं आपको सुजैब बैक भाई, टेस्ट नहीं बाइनरी में किया। बाइनरी में बाइनरी में। अच्छा, बाइनरी, मैंने कहा फॉरेक्स में। हाँ अच्छा, जी। चलो ठीक है। नहीं नहीं, फॉरेक्स नहीं, बाइनरी। शाहजेब भाई पानी है, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ये ड्रिंक भाई, यूज करें, कोल्ड ड्रिंक, थोड़ी देर यूज करें। कोको कोला। ये किसका माइक है? रोमान आपका माइक थोड़ा सा शोर आ रहा है पीछे से। इसका जब क्वेश्चन हो गया तो माइक बंद नहीं अभी करेगा, अभी क्वेश्चन कर रहा यस था। जी। रोमान बस। भाई आप देखो 700 पे आ रहा है। सबसे पहले मुझे अपना मनी मैनेजमेंट बताओ, क्या फॉलो कर रहे हैं? भाई गए पंखा उतारने के लिए, वेट करो। करो। दोबारा अनम्यूट कर दे शजीब भाई कर इसको। दिए कर दिए कर दिए। 1%, यूज 1%। वन पर अमाउंट कितनी है? 1%? हाँ जी, 1%, $7। $7। ओके। मनी मैनेजमेंट क्या है आपका टोटल? मतलब टीपी टीपी क्या होता है डेली का? अगर 4 ट्रेड विन हो जाए तो वो कर देता हूँ, अगर 3 ट्रेड लगातार लॉस हो जाए तो स्टॉप कर देता हूँ। ओके। मतलब मैक्सिमम एसएल कितना? मैक्सिमम मिनिमम एसएल दोनों? मैक्सिमम एसएल जो है वो $40 तकरीबन, ज्यादा से ज्यादा भी, हम्म। बहुत ज्यादा। अगर वैसे $25 से ऊपर कभी नहीं मैं अपना एसएल लेके जाता। कितनी बार हिट हुआ है आपका एसएल? तकरीबन हफ्ते में 3। ये जो वीक था ना, इसमें ये पूरा वीक ही मेरा ख्याल है 4 दिन हुआ है हिट एसएल। हम्म, तो मतलब हम्म। बस ना होता भी है। अब मैं 700 से 780 पे जाता हूँ, 800 पे जाता हूँ, वो फिर 2 3 दिन ऐसा हिट होता है, वो 750 पे आ जाता है, 750 से फिर 720 30। मतलब वो ऐसे ही ना सर्कल चली जा रहा है, चली जा रहा है 2 माह से ना। शजेब भाई, ये सर्कल चली जा रहा है। मैं 700 से 800, 800 से फिर 700, 700 से 800, फिर 800 से हम्म। 700, ये चीज चली जा या रही है। या भाई मैंने कुछ ओके। रूल्स भेजे थे जो शाहजेब भाई ने हमें सीरीज स्टार्ट करते हुए लिखवाए थे, वो रूल्स आप एक पढ़ो। से वो ठीक रूल्स भाई देखो आप। भाई मैं आपकी ये प्रॉब्लम समझ चुका हूँ, और इसमें आप थोड़ा सा, आपका जो मसला आ रहा है ना, मनी मैनेजमेंट पे आ रहा है, ठीक है? है, ठीक है सुदेव भाई। और कोई नहीं है। मैं कोई जब मुझे ना आप मैसेज कर देना कि भाई मैं ठीक है, रोमान बात कर रहा हूँ, और मुझे आप अपना मनी मैनेजमेंट सेंड कर दें। आपने ठीक सबसे है पहले सुदेव क्या भाई। करना है, अपने $100 को रखना है, बाकी को निकाल देना है, ठीक है? और मैंने आपको ओके वन सुदेव हंड्रेड भाई। डॉलर का मैं मनी मैनेजमेंट बना के दूंगा, सेफ होगा।
आप उस पे करो, आपके जो लॉस भी हुआ वो भी रिकवर हो जाएगा, आप इसको ग्रो करते रहो। ओके। ठीक है सदैव भाई, ठीक है। ओके। मलिक तहसीन काजम। शाजिब भाई जी या मैं एक कोल्ड ड्रिंक पी ली, दूसरी लेके आ रहा हूँ, एक सेकंड। बोलो देख लें इसी आराम से आराम काफी इस है बस, नहीं नहीं एक नहीं नहीं काफी। नहीं, मैं नहीं पी रहा, अभी नहीं पी रहा मैं। ले आओ, से। पको। हाँ, हाँ, चलो ले मलिक आओ साहब किसी। अनम्यूट। मलिक साहब आ जाओ आप। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। वालेकुम सलाम। शादी भाई बैठे हैं, चले गए शादी भाई? इधर ही है बस। हेलो अच्छा अस्सलाम यार। वालेकुम। हेलो। यार वालेकुम सलाम। कैसे है? हाय मलिक। चलो बोलो अच्छा बोलो। शादी बोलो। भाई, है आपसे हम्म। हुक्म। मेरा साइकोलॉजी के रिलेटेड सवाल है कि यार मैं ना, मुझे मतलब कि मैंने सब कुछ सीख लिया, मुझे लिक्विडिटी का भी पता है, स्ट्रक्चर मैपिंग का भी पता है, सारा कुछ पता है मुझे, ठीक है। अब मैंने नोट्स भी बनाया है, सारा कुछ लिखा है मैंने, ठीक है। जब मैं वीडियोस देखता हूँ मुझे सारा कुछ समझ आती है, नोट्स पढ़ता हूँ मुझे सारा कुछ समझ आती है, लेकिन जब मैं मार्केट में जाके बैठा हूँ ना बैक टेस्टिंग के लिए, जब मैं लेवल मार्क करने बैठा हूँ, तो मुझे मतलब समझ नहीं आती कि भाई 4 आवर पे मैं बैठा हूँ, अब 4 आवर पे मार्केट बुलिश में है, ठीक है। अब मुझे समझ नहीं आती मैं कौन सा लेवल कहाँ से लेकर कहाँ तक मार्क करूँ। अब ब्रेकर फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है, मैंने एक लेग मार्क कर लिया, ठीक है, ऊपर से लेकर नीचे तक मार्केट वहां से आई है, ठीक है, ऊपर गई है, मतलब वो लेवल मुझे समझ नहीं आ रही कहाँ से कौन सा लेवल मार्क करूँ, और किस मतलब लेवल मार्क करूँ, फिर हाई टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम इसको मतलब मैं इसको देखूँ, ठीक है। फिर इस पे मैं अपना लेवल निकालूँ, फिर यहाँ पे लिक्विडिटी देखूँ किस टाइम फ्रेम पे, और यहाँ से मैं मतलब मैं अपनी एक मतलब ट्रेड पेपर ट्रेडिंग जैसे बोलते हैं ना, तो मैं एक ट्रेड लूँ और यहाँ पे अपना सेट करूँ। तो मुझे समझ नहीं आती कि मतलब अब मुझे सारा कुछ पता भी है, ठीक है। अब मैंने थोड़ा सा रेस्ट भी लिया है ना, मतलब 1-2 हफ्ते। मैं पहले हर रोज सेशन लेता लेता था आपका, आपने शायद नोट किया हो किसी ने कि मैं ना मतलब नहीं आ रहा था, पिछले 1 हफ्ता मैंने सेशन लिया ही नहीं आपका ना, बिल्कुल मैं ट्रेडिंग से दूर हो गया। लेकिन अब मैं दोबारा फिर आया हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, मतलब साइड पे बैठ रहा हूँ मैं, मुझे फोकस करता हूँ ना मैं, मुझे सारा कुछ समझ आती है कि याद करता हूँ मैं कि हाँ भाई ऐसे लेवल मार्क करने हैं, ठीक है, ये ऐसे करना है ऐसे करना है। लेकिन जब मैं हम्म। मार्केट में आके बैक टेस्टिंग के लिए, तो मुझे फिर उस वक्त समझ नहीं आती मुझे कि कैसे लेवल मैंने मार्क करने हैं। इसका थोड़ा समझाते हैं यार, क्या करूँ। अभी वो एक एक लेवल मेरे सामने ऐसा खुला हुआ है, बैक साथ में कर रहा हूँ, अच्छा लेवल बन रहा है अभी। मैं आपको बताता हूँ इसको अब क्या करना है। सबसे पहले आपने अभी ये बात की कि लेट्स सपोज 4 आवर टाइम फ्रेम पे आप गए, ठीक है, वहां पे आपको ये दिखा मार्केट बुलिश है। फर्स्ट, अब आपने क्या करना है, मार्केट देखो क्या कर रही है, इंटरनल कर रही है ना और एक्सटर्नल कर रही है, ठीक है, मार्केट टोटल ऊपर जा रही है तो एक्सटर्नल ही कर रही है, सिंपली। अब आप उसी लेग के अंदर देखना, सबसे पहले फाइंड करो एफवीजी और लिक्विडिटी फाइंड करो। लिक्विडिटी मार्क कर लो, कितनी ज्यादा लिक्विडिटी है, कितनी ज्यादा लिक्विडिटी शो कर रहा है आपको। मतलब ऊपर अब आपने थोड़ा सा पीछे ज्यादा जाना है, और फिर देखो मार्केट ऊपर कहाँ किस पॉइंट तक जा रही है। आपने वो लेकिन ना इससे ऊपर कोई हाई तो नहीं बना हुआ जहाँ मार्केट वो रीच करना चाह रही है, नहीं बना हुआ। आपने क्या करना है, वेट करो। एक आपने सिर्फ और सिर्फ 1 आवर का छोड़ो, आप 15 मिनट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ करेक्टर देखना है आपने उस टाइम, ठीक है। ब्रेक रिसेंट लो होना चाहिए, और सबसे पहले वहां पे हो जाए तो आपने उसके बाद मार्केट में क्या करना है, अपनी एक एंट्री बनानी है, सिंपल। ये देख लेना, अगर वहां पे दो रिसेंट हाई बने हुए हैं, मतलब रिसेंट लो बने हुए हैं, तो वहां पर वेट करना है दूसरा हो जाए। अगर एक बना हुआ है तो आपने क्या करना है, सिंपल एक वाले पे मार्केट आएगी, टैप करेगी, उसको ब्रेक करेगी, ब्रेक करे, ये नहीं कि विक टच करे, नहीं, इसको कैंडल के साथ उसको ब्रेक करे, और वहां से मार्केट एकदम से बुलिश चली जाए उसी टाइम वापस। ऊपर एफवीजी भी बनाओ, काफी ज्यादा एफवीजी एक बनाओ उसमें, हाँ मतलब ये कि इम्बेलेंस थोड़ा सा ज्यादा हुआ हो, देन वहां पे आप अपन एंट्री बनाओ। और याद रखना ये नहीं कि मार्केट छोटा सा मतलब दे दिया आपको, एक हाई बना हुआ, मार्केट थोड़ा सा नीचे आई फिर से ऊपर चली गई, नहीं, ये नहीं होनी चाहिए। मार्केट थोड़ा सा गिरे, उसके बाद आपका लो ब्रेक होना चाहिए, उसके बाद आप अपनी एंट्री बनाओ, ठीक है। आपने जो चीज बताई वो एक एक्यूरेटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट मुझे आपने बताया है। मतलब पहले मैं मतलब 4 आवर टाइम फ्रेम पे मार्केट का बस ट्रेंड देखो कि मार्केट बुलिश है या बेरिश है, ठीक है। फिर मैं ऊपर हम्म। देखूँ 4 आवर टाइम फ्रेम पे ही देखूँ कि मतलब ऊपर कोई ऐसा लेवल एफपीजी टाइप या कोई लिक्विडिटी लेवल निकालूं 4 आवर पे, ये मतलब 4 आवर में मैं सिर्फ ट्रेंड देख के
लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाऊं लेवल मार्क करके 4 आवर पे, मतलब एक नीचे वाला मतलब स्विंग हाई और स्विंग लो मार्क करूं मैं, ठीक है। अगर यहाँ से नीचे है मार्केट तो चेंज ऑफ हम्म फैक्टर होगा, या यहाँ से मार्केट ऊपर की तो ब्रेकआउट होगा। मतलब यस 4 आवर पे मैं वो लेवल मार्क करूं, फिर मैं आऊं वन हम्म आवर 1 आवर 1 आवर पे हम्म आके मैं मतलब फेयर वैल्यू गैप या ब्रेक ये ऑर्डर ब्लॉक वगैरह मार्क करूं। फिर मैं 15 मिनट पे आऊं, मतलब लिक्विडिटी देखूं, फिर वहां से लेवल मार्क करूं। आप ऐसा बताना चाह रहे हैं ना मुझे? यस यस। सबसे पहले आपको याद होगा मैंने यूट्यूब पे एक इंडिकेटर एफवीजी की वीडियो दी थी कि आपने जस्ट एक टाइम फ्रेम पे आप मल्टीपल अपने एफवीजीज देख सकते हो। आपने उसको जी यूज कर लो, या आपने क्या करना है सारे 1 आवर 4 आवर 15 मिनट 5 मिनट के एफवीजी को मार्क कर लो एक साथ। यार मेरा अगर मैं बताऊं ना, मुझे इंडिकेटर का मतलब मैं चाहता हूँ कि भाई मैं अपना प्रॉपर अपने माइंड सेट से ही सारा कुछ करूं, मतलब नहीं, मैं आप अब उसको लर्निंग के लिए करो, आप इसको लर्निंग के लिए करो। आप ये नहीं कि आप उस पर बेस कर लो, नहीं, बेस की बात अलग होती है, ठीक है, बेस की बात मैं अलग होती है। मैं हम्म बस वॉल्यूम करता हूँ, कभी कभी मैं मतलब वॉल्यूम भी हटा देता हूँ। मैं बस कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं करता, बस मैं खुद से लेवल मार्क करता हूँ, एफपीजी लिक्विडिटी वगैरह जो सारे लेवल्स है ना, मैं बस उससे ही मार्क करता हूँ मैं। ओके ओके। मैं आपका ये चीज एक दिन मैं आप ना मुझे पिक भेजा करो ताकि मैं वो देख सकूं आपने क्या क्या मार्क किया हुआ, ठीक है। मैं आपको आंसर कर दूंगा, आप मैसेज में डीएम कर दिया करो, ठीक है। थोड़ा सा आप इससे मतलब थोड़ा सा मुझे कॉन्सेप्ट में आपका लग रहा है आपने थोड़ा सा सही नहीं कर रहे। अभी मेरे सामने एक गोल्ड का बना हुआ वो परफेक्ट बना हुआ है अभी, परफेक्ट। अच्छा, मैं ना सिर्फ गोल्ड के पीछे भाग रहा हूँ मैं, मतलब यूरो यूएसडी जीबीपी यूएसडी किसी और पेयर के पीछे नहीं भाग रहा, मैं बस गोल्ड के मास्टर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई मेरा गोल्ड को, स्टार्ट। गोल्ड मैं आपको पहले बात बता दूं, याद रखना गोल्ड फेकआउट्स बहुत देता है। आप फेकआउट्स में आओगे, फेकआउट पे ट्रेड बनाओगे, आपका ऐसा लेट होगा। याद रखना मेरी बात, फेकआउट को पकड़ना है, फेकआउट हो जाए आपको वो पहले ट्रैपिंग कर ले सबको, उसके बाद अपनी ट्रेड। ये बहुत उल्टा चलता है ये गोल्ड, इसके ये इतने आसानी से आपके हाथ नहीं आने वाला। भाई अगर एक बार इसलिए लग गया तो आपको मिलीनियर बना देगा, इतनी मैं गारंटी देता हूँ। इसलिए मैं स्टार्टिंग से ही मतलब इसी पे काम कर रहा हूँ कि भाई स्टार्टिंग से मुश्किल को क्लियर कर लें बस, ठीक है। मेरा मतलब यही माइंड सेट है कि भाई मैं जो भी काम करता हूँ ना, मैं लोग क्या करते हैं नीचे से ऊपर जाते हैं, मैं सीधा ऊपर से स्टार्ट करता हूँ। भाई ठीक है, मुश्किल थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं इसी को ही मास्टर करूंगा। जब मुश्किल को मास्टर कर लेंगे फिर आसानी तो वैसे ही मास्टर होगी हमारी। बैठे रहो गोल्ड पे, अगर करनी है। बाकी पेयर्स को क्या करो, साइड पे कर दो, इस पे बैठे रहो सर, बैठे रहो, मैं बैक देखो। टेस्टिंग करता हूँ, जो भी मैं जब भी किसी मतलब बैक टेस्टिंग करता हूँ, जब मैं सिर्फ गोल्ड पे ही करता हूँ मैं। अगर मैं हम्म मतलब फॉरेक्स में कर रहा हूँ, किस में भी कर रहा हूँ ना मैं, तो मैं गोल्ड पे ही देखता हूँ। मतलब जो उन सा भी टाइम फ्रेम निकालूं, जो उन सा भी ट्रेडिंग व्यू पे मैं बैठा हूँ, मैं बस गोल्ड को देख रहा हूँ, ठीक है, लेवल मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ तक मार्केट आ रही है, ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, मैं बस गोल्ड को हम्म देखता रहता बस सिंपल आप क्या करो, बैक टेस्टिंग करनी है। मेरी ये जितनी मैंने वाईटी पे वीडियोस दी हुई है फॉरेक्स के लिए, ठीक है, उसकी मैं अभी प्ले लिस्ट अलग बना लेता हूँ। क्या हूँ। करो, ब्रो मैंने लिक्विडिटी, लिक्विडिटी मार्क कर लो, एफएजी मार्क कर लो, इंड्यूसमेंट मार्क कर लो। अगर इंड्यूसमेंट नहीं हुई तो वो आपने ट्रेड वहां पर नहीं पकड़नी, ठीक है। इंड्यूसमेंट लाजमी होनी चाहिए ट्रेड से पहले, ठीक है। वहां पर इंड्यूसमेंट हो गई है, वहां पर प्रीमियम डिस्काउंट, ऑर्डर ब्लॉक, शीट जो भी है, एल्गो, तो आपको एंट्री कहाँ पे बनी, हर एक चीज मार्क कर लेनी है। फिर आप देखो फिर वो गोल्ड क्या करता है, किस लेवल को टच करके आपका 1:3 1:4 आपका कंप्लीट करता है। देन आप बोलो पॉइंट पकड़ लो कि हाँ अच्छा यही चीज है। आप अपने नोटबुक रखो, वो लिखते जाओ पॉइंट्स। इस तरीके से बैक टेस्टिंग की जाती है गोल्ड पे, ठीक है। अदरवाइज आप वैसे बैठ के देख रहे हो कभी भी इसको नहीं पढ़ पाओगे। आपको वो चीजें पॉइंट्स लिखने होंगे कि गोल्ड अभी क्या कर रहा है। मैंने ये चीजें मार्क कर दी हैं, ये चीजें वाईटी पे इसने पढ़ाई थी, अब मैंने ये चीजें सारी मार्क कर दी, अब देखते हो गोल्ड क्या करता है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सारों के। अल्लाह हूँ। हाफिज। वालेकुम सलाम। मलिक तहसीन हाफिज। यार कंटिन्यू। बस करो, शादी भाई 2 घंटे से बैठे हुए हैं, उन्होंने सोना नहीं मलिक होगा। तहसीन, हाफिज। मलिक तहसीन कंटिन्यू। कंटिन्यू करो। इर्तिजा चुप हो जाओ। तो शाहजेब ना भाई ने हम्म बहुत था बोलो कि मैं बोलो। ना मतलब जनरल नहीं हम्म करता हूँ मैं। मेरा ये इशू था, हम्म अब मैं मतलब जनरल कर रहा हूँ स्टार्टिंग ना। हम्म तो कभी मतलब पहले मैंने एक दो दफा ट्रेड ली मैंने भाई। आप यकीन नहीं करें कि मैंने बैक टेस्टिंग में 1:50 की ट्रेड निकाली है मैंने। 300 to 400 मैंने पिप्स के एक मूवमेंट कैप्चर की थी, वो भी मतलब प्रॉपर एक कॉन्सेप्ट के साथ। मैंने 30 मिनट पे लिक्विडिटी के लेवल्स मार्क किए थे। मतलब ऐसे मतलब मैंने ट्रेड ली तो मैं वो स्टॉप लॉस भी ट्रेल करता गया, साथ साथ मैंने 400 पिप्स की मैंने मूवमेंट कैच की थी। हाँ ओके। उसको उसको एक बात बोलो, एक बात बोलो। आप स्टार्टिंग से कोशिश करो, 1:5 तक करो, 1:5 1:4 1:3 यहीं तक मास्टर कर लो, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा करो के डूबोगे, मैं यही कहूंगा।
उसके लिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस काफी ज्यादा चाहिए, ताकि जब आप अपने अमाउंट को बना लोगे 1:3 1:4 5 पे अच्छी खासी अमाउंट निकाल लोगे, जब आपको ठीक मूवमेंट लगता है, आपने बैक टेस्टिंग इतनी करनी है, इतनी करनी है, आपके पास डेटा इतना लिखा होना चाहिए कि यार ये सारा मैंने बैक टेस्टिंग किया इस वीक, अब गोल्ड इस दिन अच्छा चला था, इस टाइम फ्रेम पे अच्छा चला था, इस सेशन पे अच्छा चला था, ये जब मैंने इस पे ट्रेड ली थी ये टीपी भी हिट हुआ था डेमो पे, बट ये इसमें ये जी चीजें मैंने यूज की थी, ये चीजें मैंने प्लेस की थी, इस पे जाके मुझे अब ये वर्किंग कर रहा है। ये चीजें होती है बैक टेस्टिंग। बैक टेस्टिंग कर रहे हो खाली नहीं करनी, आपने अपना पूरा डेटा लिखना है, इस दिन कर रहा हूँ, ये ट्रेड कर रहा हूँ, डेमो कर रहे हो, लॉस हो रही एसएलएट हुआ, लिख लो आज मंडे मैंने ये बैक टेस्टिंग की गोल्ड पे, ये पॉइंट मैंने ये सब कुछ लगाया, मार्केट मैंने इस चीज को रिस्पेक्ट नहीं की। ठीक है, ये सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी, आगे जाके फिर आपके काम आएगा। अगर आप खाली बैठ के इस बैक टेस्ट कर रहे हो, उसको देख रहे हो, वो कभी भी नहीं होने वाला। फॉरेक्स के लिए मैं ये लाजमी कह रहा हूँ, ये चीजें मैं आगे सिखाऊंगा। ठीक है, इसको कैसे बैक टेस्टिंग करनी है, इसको ये इसका बैक टेस्टिंग का तरीका ही बहुत अलग है। अच्छा ओके। वो एक लास्ट बता दें मुझे, 4 आवर पे जस्ट मैंने ट्रेंड देखना है, ठीक है। 4 आवर पे ट्रेंड देख के फिर मैंने 1 आवर पे आना है, वहाँ पे मैंने लेवल मार्क करने हैं, ऑर्डर ब्लॉक, रेफ्यूजी वगैरह। फिर 15 मिनट पे आना है, मैंने लिक्विडिटी वगैरह मार्क करनी है, इक्वल हाइज इक्वल लोज, मतलब जो भी स्विंग, जो भी लिक्विडिटी है वो मैंने मार्क करनी है। और अपने यस। मतलब जो जो सेट करके एफईजी सेट करके मैंने मार्क करने, जो हाई हाई टाइम फ्रेम जो मैंने मतलब एक डिमांड जोन या सप्लाई जोन मैंने मार्क किया है, वहां से उसके अंदर ही मैं देखूं कि कौन सा एक परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक है जिसने लिक्विडिटी भी स्वीप की है, इंड्यूसमेंट वगैरह हम्म। करके वो भी sweep करके, ये मतलब परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे, वो मैंने मार्क करना है 15 मिनट पे। फिर जब तक वहां पे हम्म। मार्केट वगैरह स्वीप करके मार्केट आएगी वहां पे, फिर मैंने शिफ्ट होना 1 मिनट पे। और फिर वहां पे मैंने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना है कि यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है, मैं ट्रेड ले सकता हूँ यहाँ से। यस, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। प्लस वेट, मैं गोल्ड का चार्ट खोला हुआ है यहाँ पे, मैं कुछ मूवमेंट दिखाता हूँ। फिर मैं दूसरी स्क्रीन पे शिफ्ट कर लूँ, बट मार्केट से यहाँ पे शिफ्ट होने में टाइम लग जाएगा। अच्छा मेरा ना इशू यही था कि मैं मतलब 4 आवर पे बैठा हूँ हम्म। ना, मैं 4 आवर पे हम्म। मार्केट हूँ, ठीक है। 4 आवर पे मैं एफईजी निकाल रहा हूँ, सारा कुछ निकाल रहा हूँ कि भाई यहाँ तक, मतलब मैंने 4 आवर पे एफईजी लगाया ना, मैंने 4 आवर पे हम्म। एफईजी लगा के फिर मैं उसको लगा रहा हूँ मार्केट में, जब मार्केट उस एफईजी पे आएगी फिर मैं नीचे शिफ्ट हो रहा था। तो मतलब वहां तक मेरा मतलब, जब मैं वहां पे जाता था नीचे तो फिर भाई टीपी हिट ऐसा हिट होता था वहां पे मेरा ना। तो ओके। लेवल मतलब जो मैंने लेवल मतलब लोअर टाइम फ्रेम पे निकाला था मैंने, उसको लेवल मार्केट रिस्पेक्ट ही नहीं करती थी। तो मेरा यही था कि मतलब मैं 4 आवर पे कर रहा हूँ मैं, मतलब अब मुझे समझ आई कि भाई सिर्फ 4 आवर पे मैंने ट्रेंड देखना है कि भाई ट्रेंड बुलिश है या बेरिश है, ठीक है। ऊपर से एक स्विंग हाई मार्क करो, एक स्विंग लो मार्क करो, उसके अंदर जाके हमने 1 आवर पे देखना है। यहाँ पे हमने लेवल मार्क करने हैं, ऑर्डर ब्लॉक एफईजी वगैरह, जो भी मतलब ऑर्डर ब्लॉक एल्गो, जो भी मतलब ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है हमारे पास, वो हमने मार्क करना है, ठीक है। हम्म। फिर उसके बाद वो और वो ऑर्डर ब्लॉक मार्क करके फिर हमने आना है 15 मिनट पे, फिर वहां पे हमने देखना है लिक्विडिटी वगैरह, ठीक है। फिर वहां पे हमने अपने मतलब सेट करके प्रॉपर से तरीके से मैंने ऑर्डर ब्लॉक रेफ्यूजी देखने हैं, जो हाई टाइम फ्रेम पे जो हमने 1 आवर में मार्क किए थे उसके अंदर जो आ रहे हैं हमारे पास ना वहां पे। फिर हमने वेट हम्म। करना है मार्केट कि वो लिक्विडिटी स्वीप करे, इंड्यूसमेंट करे, ट्रैप करे, सारा कुछ करके वो उस लेवल तक पहुंचे। फिर हमने नीचे से देखना है कि यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी है, यहाँ पे मार्केट ने अब यहाँ पे मतलब रिटेलर्स कैसे हो सकते हैं। फिर वहां से हमने मतलब पहले मैं निकालूं 1:5 निकालूं, वहां पे अपना मतलब क्लोज करके, अगर ऊपर अगर मैंने और निकालनी भी है तो फिर मैं अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करूं, और हम्म। स्लोली स्लोली बढ़ता जाऊं स्लोली स्लोली, जैसे मार्केट एक लेवल को शिफ्ट करी है, स्टॉप लॉस दूसरे लेवल पे आप मतलब उसके पीछे स्टॉप लॉस ट्रेल करके वहां पे लगा दूं। फिर मार्केट अगर दूसरे लेवल को शिफ्ट कर रही है, फिर स्टॉप लॉस ट्रेल करके दूसरे लेवल पे लगा दूं। यस, मैं ऐसे ही करना अभी पड़ेगा। आपको इस यस यस मैं अभी आपको एक स्क्रीन शो कर रहा हूँ। थोड़ा सा मैं पॉइंट आपको एक बात बता देता हूँ, ठीक है। मैं ये मार्क कर लेता हूँ, अब मैं आपको एक पॉइंट दिखाता हूँ सिंपल है। इंड्यूसमेंट का क्या फायदा होता है यार, मैं जी दे दो वापस मुझे अपना एक क्लेम कर दूँ, मैं एक सेकंड, क्लेम होस्ट, जस्ट इसको मैं आपको शेयर करता हूँ। इसकी शेयर हो रही? जी जी हो रही है बस। ठीक है, यहाँ पे देखो इसने लिक्विडिटी रिसीव की, गोल्ड ने यहाँ पे क्या किया, लिक्विड रिसीव की यहाँ पे, ठीक है। इसके लिक्विड पीछे जितनी मार्क करोगे आपको लिक्विड रिसीव से मिलेंगी। जैसे एग्जांपल अब यहाँ पे देखो, वेट करो,
जैसे कि मार्केट का एक यहाँ पर एक था, ये लो ब्रेक था सिंपल, ठीक है। एक ये ब्रेक था, एक इस जगह आपने अब मार्केट की कंडीशन चेक करना है। अभी मार्केट ने इसका ब्रेक नहीं किया, मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, विक दिखाई। तो यहाँ पर मुझे एक रेड फ्लैग देखने को मिल गया है कि यहाँ पर मार्केट अब कुछ भी कर सकती है। अब मैं इस पे एंट्री नहीं लूंगा, मैंने वेट किया, टोटल वेट किया। अब देखो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, इंड्यूसमेंट की, और मैंने ये एक एल्गो मार्क किया हुआ था सिंपली। ये एक एल्गो बना हुआ है, आपको मैं जूम करके दिखा दूं। ये ग्रीन कैनल बनी हुई है, ठीक है, इसको मैंने एक एल्गो मार्क कर लिया। सिंपल इंड्यूसमेंट, काफी ज्यादा इंड्यूसमेंट हुई। उसके बाद मैंने एल्गो मार्क किया, मार्केट क्या किया, एल्गो को ट्रैप किया। मार्केट को मैंने आप लोगों को हमेशा ये चीज समझाई है, जब स्टार्टिंग में मार्केट क्या करे, ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप करे, सीधा एक साइडवेज ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप करे, मार्केट ने क्या करना है, नीचे ही जाना है। ठीक है, ऊपर से आपने अपने पॉइंट देख लो। यहाँ पर इतना ज्यादा, यहाँ पर कोई फिजिक्स यहाँ पर नहीं लगाएगी, इतना माइंड से यहाँ पर नहीं लगाया गया है। देख लो उसके बाद मार्केट, ये देखो लाइव चल रही है आपके सामने, ये लाइव है, ये देखो लाइव। क्या हुआ इसमें, क्या क्या टाइम लगा, कुछ भी नहीं। आपको अपॉर्चुनिटीज हर जगह मिलती, इस जगह पे आप अपनी ट्रेड प्लेस कर सकते थे, इस पॉइंट पे आप अपनी ट्रेड प्लेस कर सकते थे, इस पॉइंट पे ये एफवीजी है, यहाँ से आप अपनी ट्रेड प्लेस कर सकते थे। मैं यहाँ पे दिखाऊं, इस पे आप इसको जितना सिंपल रखोगे, लाइक सपोज उमर पंजाबी को देख लो, वो कहता है मैं सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड करता हूँ। ये देख लो भाई, यहाँ पे इंड्यूसमेंट हुई, यहाँ पर देखो अपने एफएजी स्टेप किया, मार्केट फिर से गिरी। ये देख लो उसके बाद गिरी। मैंने अपने एक यहाँ पर ट्रेड प्लेस की थी, मुझे पता था मार्केट ने क्या करना है, मार्केट ने स्टिल नीचे जाना है। मार्केट ने वो देखो, जब मार्केट स्टार्ट हुई नीचे चलेगी। और क्या देखो, इस पे जितना मैं दिखाऊं, हर जगह एक परफेक्ट एंट्री बनी हुई होती है। सिंपल, अपने माइंड को इजी रखो, यहाँ पर अपने माइंड को वो ना बना जितना मैं ये आपने क्या उल्टा बनाया हुआ है चीजों को, कि जितनी मैं नॉलेज दूंगा, जितना मैं कोशिश करूंगा, जितना मैं वो चीज करूंगा, जितना मैं यूट्यूब सीखूंगा, जितना मैं उधर से सीखूंगा, नो शिट, ये कुछ नहीं काम आने वाला। इस चीज को इजी रखो, इजी कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, जाके वही यूज करो, जस्ट सिंपल, अंडरस्टैंड। अच्छा ब्रो प्लीज यार, ये मतलब जो मैंने बताया था कि हायर टाइम फ्रेम्स लोअर टाइम फ्रेम एक दफा मार्क करके समझा सकते हैं मुझे, 4 आवर्स से मतलब यार लोअर मैं टाइम फ्रेम। कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट वाली वीडियोस आप सब कुछ फॉरेक्स पे आएगा, तो अभी मैं इस पे एनर्जी नहीं लगा सकता, मैंने पहले ही कहा था, ठीक है। मतलब उस जस्ट पे एक सब, जैसे मैंने वो आपको सब बताया कि कुछ, वो 4 आवर्स यूट्यूब पे चाहिए। वीडियो यूट्यूब पे अपलोड की गई है ऑलरेडी, आप वो भी देख सकते हो, कोई इशू नहीं। हाँ वो देखो वो हर, ब्लॉग की वीडियो शेयर हाँ, करो नेक्स्ट ना। नेक्स्ट को टाइम दो। यहाँ पे नेक्स्ट शाज़ेब भाई लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद लास्ट एंड। क्वेश्चन पकड़े शायद अभी। इधर अब है मैं क्या, एक एहसन सेकंड अकबर। में, आहिस्ता आहिस्ता सबको टाइम मिलेगा। हर जूम डेली जूम मीटिंग होती है, सब एक अपना अपना सेकंड, क्वेश्चन लिख लिया करो। ये लो होस्ट लो। यार मैंने दो एंट्रीज आपके सामने दिखाई हैं, ठीक है। इतना इजी है यार ट्रेड करना, आप लोगों ने इसको पता नहीं क्या, ट्रेडिंग को ये समझा हुआ, ट्रेडिंग को भाई वो यूज करो, ये यूज घंटा भाई। देखो चलिए। ये किसी ने कमेंट किया फेक आउट, ब्रो आपको दिखा ना, मैंने एक लो मार्क किया नीचे से, उसने विक टच की, वो फेक आउट्स थे यहाँ पर। और कुछ लोगों ने ट्रेड बनाए होगी, जिन लोगों ने ट्रेड प्लेस की, उनके एसएल हिट हुए वहां पे। देखा मार्केट फिर से वहां पर अपना इंड्यूसमेंट करके वापस ऊपर गई थी। दिस इज फेक आउट्स पकड़ो भाई। चलो भाई, नेक्स्ट भाई बोलो। एहसन अकबर क्वेश्चन। आवाज आ रही है मेरी आपको? जी जी आ रही है। अच्छा, मेरा ये सवाल था कि 2 हफ्ते हुए हैं मैंने मतलब बाइनरी बिल्कुल छोड़ दी है। उसमें यही था कि लॉस ही कर रहा था, या फिर मिनिमम मतलब ज्यादा ट्रेड नहीं लेता था, मैक्सिमम और मिनिमम 3 ट्रेड लेता था, उसमें से 2 लॉस हो जाती थी, कभी कभी एक विन हो जाती थी, या दो कभी विन हो जाती थी। मतलब हम्म। ना मैं उसमें लॉस कर रहा था ना प्रॉफिट कर रहा था। हम्म। तो 2 वीक मतलब पहले मैंने ना वो क्यूटेक्स मतलब डिलीट ही कर दी एक किस्म की। उसके बाद ना एक्सनेस बताया आपने कि इस पर फॉरेक्स होती है, इस पर ट्रेड करो, या कंसेप्ट दिया है ये वाइटिंग को। बस ये वीडियोस देखी हैं कि 5-6 आपकी। तो हम्म। वहाँ वहाँ से ना फिर मैंने कर ली शुरू ये एक्सनेस। यहाँ पे हम्म। फिर मैंने 2 हफ्ते मतलब ट्रेड्स लिए हैं मिनिमम। उसमें गैमलिंग क्या, उसमें ज़्यादा लगा देता था, 3-4 ऐसा नहीं रखता था ना, टीपी हम्म। रखता था। और हम्म। मिनिमम 3 ट्रेड का, 3 कैंडल का वेट करता था। अगर कैंडल पैटर्न थोड़ा बहुत सिखाइए वो, तो वो हम्म। 3 कैंडल मेरे मतलब भाग में जाती थी, या मतलब मेरी साइड पे होती थी। तो वहीं से प्रॉफिट बुक करके ना मतलब मैं निकल जाता था पोजीशन से। वो $6 एक ट्रेड दे देती थी, या 7 मतलब वो लॉट पे डिपेंड करता है ना, लॉट मिनिमम हम्म। 0.01 लेता था या 0.02। तो हम्म। उसी में, और मैक्सिमम जब टेस्ट करता था ना, मतलब एक हफ्ता टेस्ट किया कि किस दिन अच्छी मार्केट है, किस दिन बुरी मार्केट है, और किस दिन मतलब अपनी पोजीशन बनाऊं 1:4 की,
और मतलब बैठा रहूँ, वो कंट्रोल मेरे में नहीं आ रहा। मतलब जल्दी भाग जाता हूँ, 3 कैंडल देखी, वो देखता हूँ ना जब वो ऐसे हिट कर रही है, नीचे आ रही है कैंडल, मतलब वो आना तो है, अब वो डाउन अप तो होना है कैंडल ने, वो डाउन जब हो रही है ना एसल की तरफ, तो मतलब वो पोजीशन एंड कर देता हूँ। उसमें मतलब वो कंसिस्टेंट नहीं रहता, उसमें फ्लो नहीं आता मेरा। ओके, मतलब आपको कितना टाइम हुआ टोटल इन चीजों में, ट्रेड में, मतलब कितना टाइम हुआ आप करते हुए? मुझे कम से कम कुछ साल हो गया, मतलब लॉस करते हुए, अनस अनस की सिग्नल लेते हुए। नहीं नहीं, आप ये खुद को ये मत कहो कि मेरा 1 साल हुआ है, क्योंकि आप वो शिट चीजें कर रहे थे, इसकी वजह से आप खुद को वो कभी खुद ही सबको बोल रहा हूँ, अगर आप शिट चीजें कर रहे थे ट्रेडिंग में, वो खुद को खुद ये मत कहो कि मैंने 1 साल लगाया है। जैसे आप मेरे साथ बैठे हो, आपको प्रॉपर एक नॉलेज मिल रही है, अगर आप अभी से को कह सकते हो मुझे भी इतना टाइम हुआ है, मुझे सिंपली। सीखे हुए, मतलब सीखे हुए ना सही करके, हम्म अगर मतलब सीख के कंसेप्ट, कोई भी स्ट्रेटेजी सीखी हो, कोई ट्रेंड हम्म लाइन स्पोर्ट ये वो, कम से हम्म। कम 2 महीने से अबव ही हो गए। ओके 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 ओके। और सो यही 2 हफ्ते थे, इसमें प्रॉफिट इंटरेस्ट मतलब बनाया। इंटरेस्ट किस में है आपका? इंटरेस्ट बाइनरी में भी है और फॉरेक्स में भी है। मतलब फॉरेक्स जब से मैंने 2 हफ्ते किए हैं, इसमें इसमें मैंने मैक्सिमम $60-70 मतलब वो प्रॉफिट किया है। तो अब इसमें मतलब ज्यादा इंटरेस्ट हो रहा है। बाइनरी दिल करता है वो डिलीट ही रहे, मतलब क्यों टैक्स पे ना जाऊं। ओके, सही है। बाकी आप ये करना, क्योंकि अभी आप लोग अपना थोड़ा सा माइंड ऐसी वैसी जगह पे एनर्जी वेस्ट मत करना, क्योंकि मैंने काफ़ी फॉरेक्स की चीज़ें बताई भी नहीं हुई हैं, उसको किस तरीके से मार्केट को देखना है, किस तरीके से बैठ के देखना होता है, क्या नहीं करना है, क्या करना होता है उस टाइम, क्या क्या चीज़ें करनी है, बैक टेस्ट टेकिंग के दौरान क्या चीज़ नहीं करनी, ये चीज़ हर एक चीज़ बताऊंगा। थोड़ा सा बस वेट, ये सीरीज स्टार्ट हो जाए बस। बस आपको उसी चीज आप का वेट कर फॉरेक्स रहे में हैं। मास्टर मास्टर हो जाओगे, मैं ये कह रहा हूँ। अब दूसरे लोगों की तरह मैं आपको देखो, ये नहीं लगा मेरे कहाँ से भाई, आप लोगों से क्या मैं कुछ अर्निंग ले रहा हूँ, पैसे ले रहा हूँ आप लोगों से, मैं कुछ चार्ज नहीं कर रहा हूँ? मेरे क्या कहीं नहीं। से कुछ चल रहा है? कुछ भी नहीं चल रहा, फ्री ऑफ कॉस्ट ये सब चीजें दे रहा हूँ, स्टिल लोग मुझे आके बोल रहे हैं ये स्कैमर। भाई किसी से मैंने पैसे लिए हैं, मुझे ये बताओ। नहीं तो भाई आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मतलब कोई हाँ, गैमलर क्या है, स्कीमर क्या है, मतलब वो सब एग्जैक्टली चीजें ही है। exactly। मैं उसको इतना भाई ही कहता सबर का हूँ, फल मीठा होता है, मैं जुगल उसको सबर करो। मैं उसको इतना ही कहता हूँ भाई, दम है लाइव पे आ तो जा भाई, करके सिंपल। दिखाओ। हाँ, दम है तो लाइव पे आ जा, बस सिंपल। बातें मेरे सामने मत करो, ठीक है? बातें मैंने बहुत सुनी हुई हैं अपने पास में। आओ, अब करके दिखाओ, हिम्मत है, बातें ज्यादा मत करो, आओ लाइव बैठते हैं, लगाओ अपनी सारी की सारी अमाउंट यहाँ पर, मैं भी लगाता हूँ, ये नहीं कि 100 200 1000 2000 3000, नहीं। आओ, ले आओ पेमेंट फिर अपनी। ये भी बात हो रही है ना, गट्स नहीं है ना भाई, मुझ में हाँ, सिर्फ शो ऑफ है, शो ऑफ करने और साइड पे होना है। पा, पाकिस्तानी यार, मैं क्या करूं उनका माइंड सेट से, बस वाकिफ हूं मैं गांव में रहकर भी इतना एक हाई लेवल का माइंड सेट रखा हुआ है यार। मैं कोई सिटी नहीं गया, मैंने कितनी सिटीज देखी भी नहीं हुई ना, मैं एक सिटी में रहने वाला लड़का हूँ, मैं भाई गांव में रहता आज। अपने आप को आज अपने डेवलप भी किया ना। यस, नॉलेज, अच्छे लोगों को फॉलो किया है, ये शिट लोगों आजकल मैं ये कसम से, अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ, मैंने आज तक किसी ट्रेडर को फॉलो तक भी नहीं किया है मैंने, गैम्बलर्स जबरदस्त, को। जबरदस्त। जब से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, जिस जर्नी में मैंने किसी शिट को फॉलो नहीं किया, मैं खुद से सीखने की ट्राई की, खुद की, मैं खुद इस जगह पे खुद बिल्ड हुआ हूँ, ना कि अब मैं प्राउडली कह सकता हूँ मैंने किसी से नहीं सीखा है। तभी मैं चैलेंज करता हूँ, आओ मेरे साथ बैठो, करो ट्रेडिंग, चैलेंज है मेरे साथ। कॉन्फिडेंस चाहिए भाई, आप जितना कॉन्फिडेंस चाहिए ट्रेड लेने वक्त भी और एग्जिट करने वक्त हम्म, भी। बस बात नहीं करो, आओ बैठो, चैलेंज दो, करो, सिंपल। क्योंकि गोल पे जितना मैंने टाइम लगाया है, उतना तुमने अपने रियल लाइफ में लगाया भी नहीं होगा जितना मैंने इसको इतना टाइम लगाया है, ठीक है? तो मेरे सामने आके कोई बात ना करे। सही है। गोल्ड मेरी वाइफ की तरह है, सिंपली मैं हम्म। ये कहूंगा।